वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम क्लास 12 की एमसीक्यूज कर रहे थे इंग्लिश के। उसका हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे। तो ये आपके चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है, बिकॉज पार्ट नंबर 1 में हमने अपने 20 क्वेश्चंस जो है वो अपने कवर कर लिए हैं। अब हम इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो आपके टोटल हो जाएंगे 40 क्वेश्चंस रेडी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके उसे देख लीजिए, ताकि आपको, जैसे कि ये जो जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ये आपके सीरीज़ वाइज है, नंबर वाइज है, जिससे कि आपको स्टोरी जो है वो भी क्लियर होती जा रही है। तो बढ़ते हैं अपने आगे के एमसीक्यूज़ की तरफ। तो हमारा 21st क्वेश्चन है, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो डगलस है, यानी कि हमारे जो ऑथर है, जिनका नाम क्या है, विलियम डगलस। तो जब वो जो ऑथर है, जब वो पूल में गिर गए थे तो उस टाइम पे उनके जो इमोशंस है, उनका जो डर था और जितना भी उनका एक्सपीरियंस है पूल में गिरे थे, तो वो क्या है, ये हमसे इस क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन से हमारे पास फर्स्ट है फियर, सेकंड है कॉन्फिडेंस, सी है ओवर कॉन्फिडेंस एंड डी है मिक्स्ड फीलिंग्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। जो डगलस है उनके अंदर क्या था, मिक्स फीलिंग थी। मिक्स फीलिंग मतलब कॉन्फिडेंस भी था एक तरफ और एक तरफ थोड़ा सा डर भी था। जैसा कि हमें होता है, कई बार आपने भी फील किया होगा, कई बार ऐसे सिचुएशंस आ जाती है कि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी होता है, लेकिन 50% ऐसा होता है कि हमें थोड़ा सा डर भी है, तो प्रॉपरली चीज़ें हमें पता नहीं होती। ऐसे एक्सपीरियंस जो है वो डगलस का है यहाँ पे। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जब डगलस ने जो कोशिश की थी, जब वो पूल में गिर गए थे, किसने गिराया था उन्हें पूल में, ये बात मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में बता दी है। अगर आपको पता है तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं पता है तो मैं दोबारा से कह रही हूँ, आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए। तो यहाँ पे जब जो ऑथर है वो पूल में गिर जाते हैं, तो उसके बाद पूछा गया है कि उन्होंने क्या प्लान बनाया था वो ऊपर आ सके, यानी कि जब वो पूल में गिर गए थे, बिल्कुल नीचे जाते जा रहे थे, तो उन्होंने ऐसा क्या प्लान बनाया कि वो दोबारा से ऊपर आ जाएं। तो ये हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन हमारे पास ए है ट्रायल टू जंप एंड पुश हिमसेल्फ अप, बी है शाउटेड, सी है क्राइड अलाउड एंड डी है शाउटेड हेल्प। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जो डगलस है उन्होंने क्या कोशिश की थी कि वो एकदम से जंप मारेंगे, और जैसे डॉल्फिन या फिश जो हैं वो पानी में डाइव मार के दोबारा से ऊपर आती हैं, वैसे वो जंप मार के अपने आप को खींचेंगे ऊपर की तरफ और फिर वो एकदम से ऊपर आ जाएंगे। ये उनका प्लान था। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस इफेक्ट द ऑथर। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो ये एक्सपीरियंस था उनका पूल में, ये ऑथर के ऊपर किस तरह का इफेक्ट जो डालता है। तो ऑप्शन से हमारे पास बिकम फियरफुल, सेकंड है कॉन्फिडेंट, थर्ड है ओवर कॉन्फिडेंट एंड हमारा लास्ट ऑप्शन है बिकम हाइड्रोफोबिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब जो हाइड्रोफोबिक है उसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि जो ऑथर है उनको पानी से डर लगने लग गया था, यानी कि वो जल के बिल्कुल ही विरोध में थे। इट मीन्स उनको पानी से अब डर लगने लग गया था इस इंसिडेंट के बाद। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट लेसन डिड डगलस लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो डगलस है उन्होंने क्या लेसन सीखा, यानी कि उनको क्या सीखने को मिला, क्या उनका एक्सपीरियंस था जब वो पानी में गिर गए थे। तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए है लर्नड स्विमिंग, बी है लव फॉर स्विमिंग, सी है स्विमिंग इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एंड डी है फेस द फियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, फेस द फियर। उन्होंने उससे क्या सीखा कि उनको अपने डर का सामना करना है। जब वे पानी में कूदे थे तो उन्होंने उससे क्या सीखा था कि उन्हें अपने डर का सामना जो है वो करना है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि जो डगलस है, जब उन्होंने इंस्ट्रक्टर रखा था तो उस इंस्ट्रक्टर ने ऐसा क्या किया जिससे जो डगलस हैं, जो हमारे ऑथर है, वो एक अच्छे स्विमर बन गए।
तो इसके ऑप्शंस हैं, ए है प्लानिंग, बी है विद द हेल्प ऑफ रॉप्स एंड सी है बाय पुशिंग हिम इनटू द पूल, डी है विद द हेल्प ऑफ रॉप्स एंड बेल्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, विद द हेल्प ऑफ रॉप्स एंड बेल्ट्स। उन्होंने क्या किया था, जो डगलस के इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने क्या किया था, डगलस को रस्सी से रॉप से बांधकर, काफ़ी सारी बेल्ट्स बांधकर फिर उन्हें पानी में तैरने सिखाया था, जिससे कि डगलस जो है वो डूब ना सके। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर 26। व्हाट प्लान डिड डगलस मेक टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि जो डगलस है उन्होंने ऐसा क्या प्लान बनाया जिससे कि वो अपने पानी से, जिससे वो डरते थे, उस पर वो जीत हासिल कर सके, यानी कि ऐसा वो क्या करें जिससे कि उन्हें पानी से डर ना लगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्लान टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। उन्होंने क्या किया था, अपने लिए एक इंस्ट्रक्टर जो है वो रखा था, जिससे कि वो अच्छे से स्विमिंग के हर एक स्टेप को सीख सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज डगलस डू टू सेव हिमसेल्फ इन द पूल। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो डगलस है उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे कि वो अपने आप को बचा सके जब वो पूल में गिर गए थे। तो ऑप्शन है हमारे पास, यूज्ड हिज माइंड एंड पुश्ड हिमसेल्फ अप, बी है शाउटेड अलाउड, सी है कॉल्ड पीपल एंड डी है शाउटेड हेल्प हेल्प। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यूज्ड हिज माइंड एंड पुश हिमसेल्फ अप। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था और अपने आप को ऊपर की तरफ खींचा था, जिससे कि वो अपने आप को बचा सके। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर 28। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, वाई डिड डगलस फेल टू कम टू द सर्फेस ऑफ पूल एज ही हॉप्ड टू। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि जो डगलस है उन्होंने जितना भी प्लान बनाया था कि वो पूल के सरफेस पर आ जाएंगे जब वो पूल में गिर गए थे, उनका जो प्लान था वो फेल कैसे हो गया, जैसा कि उन्होंने सोचा था वैसा कुछ क्यों नहीं हो पाया। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया। तो इसके ऑप्शन है, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ स्विमिंग, बी है बिकॉज ऑफ फियर, सी है बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी टू मूव एंड डी है बिकॉज ऑफ फियर एंड इनएबिलिटी टू मूव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ऑफ फियर एंड इनएबिलिटी टू मूव, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था और साथ ही साथ वो अपने जैसा उन्होंने सोचा था कि वो ऊपर खींच पाएंगे अपने आप को, उन्होंने कोशिश की थी काफ़ी बार, बट वो लास्ट में जितनी बार भी उन्होंने कोशिश की वो फेल हो गए थे, क्योंकि वो अपने आप को ऊपर नहीं खींच पाए थे। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द पूल इंसिडेंट। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो पूल इंसिडेंट हुआ था उसके बाद ऑथर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा था, यानी कि क्या प्रभाव पड़ा था। तो ऑप्शन है, डेवलप्ड फियर, बी है बिकम कॉन्फिडेंट, सी है बिकम और कॉन्फिडेंट एंड डी है हाइड्रोफोबिया वॉज रिवाइव्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। मैंने जैसे कि आपको बताया कि उनको क्या लगने लग गया था, डर लगने लग गया था पानी से, जैसा कि ऊपर के क्वेश्चन में था, बस इसमें आपको जो ऑप्शंस हैं वे चेंज करके दे दिए हैं। तो चलते अपने क्वेश्चन नंबर 30 पर। हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डिड डगलस ट्राई टू कम टू द सर्फेस ऑफ द पूल। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि जो डगलस है उन्होंने कितनी बार ट्राई किया अपने आप को ऊपर खींचने का जब वो पूल में थे। तो ऑप्शन है हमारे पास, ट्वाइस, वंस, 5 टाइम्स एंड थ्राइस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, थ्राइस। उन्होंने 3 बार, थ्राइस मतलब होता है 3 बार उन्होंने कोशिश की कि वो अपने आप को ऊपर खींच पाए, बट वो दोबारा से नीचे गिर जाते थे। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है बिल्कुल, इसलिए ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कितने साल के थे जब अपने फादर के साथ गए थे वो, दूसरी चीज़ कितनी बार वो पूल में गिरे थे, और तीसरी चीज़ कि उन्होंने किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की थी। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाई डिड डगलस हेट टू वॉक विद बेयर लेग्स। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो डगलस है वो पहले मैं आपको बेयर का मतलब बताती हूँ। बेयर का मतलब होता है नंगे पैर। नंगे पैर मतलब कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि जो डगलस है उनको नंगे पैर वॉक करना बुरा क्यों लगता था। तो ऑप्शन हमारे पास, अगली लुकिंग लेग्स, फैट लेग्स, बिकॉज ऑफ स्किन कलर एंड डी है बिकॉज ऑफ स्किनी लेग्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ऑफ स्किनी लेग्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाई डिड डगलस मदर रिकमेंड दैट ही शुड लर्न स्विमिंग एट द YMCA स्विमिंग पूल। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो डगलस की जो मदर है वो उनको क्यों बार बार ये कहती थी कि उनको स्विमिंग जो है वो सीखनी चाहिए, कहाँ पर, YMCA स्विमिंग पूल में। तो YMCA जो है YMCA है इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब ऑप्शन है हमारे पास बिकॉज इट वॉज लोकल, बी है बिकॉज इट वॉज सेफ, सी है बिकॉज इट वॉज शैलो, डी है बिकॉज इट वॉज शैलो एंड सेफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज इट वॉज शैलो एंड सेफ। तो मैं आपको बता दूं कि जो शैलो है उसका मतलब होता है जो कि ज़्यादा गहरा जो है वो ना हो। जो मदर थी उनकी वो इसलिए जो पूल है इसको रिकमेंड करती थी क्योंकि वो ना तो ज़्यादा गहरा था और साथ ही साथ वो सेफ भी था, यानी कि सुरक्षित भी था। अब क्वेश्चन नंबर 33 है व्हाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि जो डगलस है उन्होंने अपने लिए इंस्ट्रक्टर हायर क्यों किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विमिंग। डगलस ने ये जो इंस्ट्रक्टर था ये हायर इसलिए किया था क्योंकि वो अपने पानी के डर से बाहर निकलना चाहते थे और साथ ही साथ वो स्विमिंग को भी सीखना चाहते थे। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस आ गुड स्विमर। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि जो इंस्ट्रक्टर है उन्होंने कैसे डगलस को एक अच्छा स्विमर बनाया। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये मैंने आपको, देखिए आपने ऐसा ही सेम क्वेश्चन ऊपर भी देखा होगा, थोड़ा सा अलग होगा वर्ड्स में बट सिमिलर ही था। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है बिकॉज अब तक तो आप सीख चुके होंगे और अपने माइंड से देना है। और मैंने जानबूझ के क्वेश्चन जो है इसमें ऐड किया है दोबारा से ताकि आपकी अच्छे से जो है वो प्रैक्टिस हो सके। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35 है वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो डगलस है वो अपने पानी के डर से क्यों अपने पानी के डर को भगाना चाहते थे। उसका रीज़न क्या था, पीछे का उसका जो रीज़न था वो क्या था। तो ऑप्शंस है टू नो द वाटर ऑफ, ये जो CAS यहाँ पे ये E आएगा सी की जगह, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है तो इसको आप कट करके लिख लीजिएगा केस। टू नो द वाटर्स ऑफ केस, बी है एटो, बी अ स्विमर, सी है सॉरी जो बी है उसमें जो ATO है इसकी जगह आपका आएगा टू ओनली, TO आएगा, ये जो A है ये कट हो जाएगा तो A को कट कर लीजिएगा। सी है टू लर्न स्विमिंग और डी है टू विन अ मेडल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि टू नो द वाटर्स ऑफ केसेस, क्योंकि वो जितने भी जो पानी के साथ केसेस हुए थे बुरे जिसमें कि कई लोगों की जान चली जाती है, भी हमारे पास ऐसी कोई भी सिचुएशन आ सकती है जिसमें हमें पानी से जो खतरा है वो मोल लेना पड़े, इसलिए जो डगलस है वो अपने पानी के डर से बाहर निकलना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाट वॉज स्टॉपिंग डगलस टू गेट इनटू द वाटर्स ऑफ कैस्केड। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जब डगलस जो है उनको क्या चीज़ रोक रही थी कैस्केड के पानी में जाने से। कैस्केड क्या होता है, जैसे कि आपने कभी झरना देखा हो, पहाड़ों पे से नीचे गिरते हैं उसको झरना कहते हैं, तो ऐसा ही होता है कैस्केड। तो इसमें पूछा गया है कि जो कैस्केड है उसके पानी में जाने से डगलस को क्या चीज़ रोक रही थी। अब इसके ऑप्शंस है मेमोरीज ऑफ वॉशिंगटन, ऑप्शन नंबर बी है मेमोरीज ऑफ कैलिफोर्निया, ऑप्शन नंबर सी है इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द इंस्ट्रक्टर एंड डी है मेमोरीज फुल ऑफ टेरर इन द पूल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जितने अभी जो उसके साथ पूल में जो इंसिडेंट हुआ था उसकी ही जो मेमोरीज थी, मेमोरीज से क्या उसको डर लग रहा था, उसके मन में कहीं ना कहीं डर था, भय था पानी को लेकर, तो इसलिए वो कैस्केड के पानी में नहीं जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 37 है हाउ डज डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्क्यूर्ड द ओल्ड टेरर। अब इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि जो डगलस है उन्होंने कैसे अपने आप को ये संतुष्टि दिलाई कि उन्होंने अपने भय पर क्या है, अपने डर पर जीत जो है वो पा ली है। तो उन्होंने ऐसा क्या किया था। तो ऑप्शन है हमारे पास बाय विजिटिंग कैलिफोर्निया, बी है बाय जंपिंग इनटू द वाटर्स, सी है बाय टेकिंग अ लेसन फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर एंड डी है बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेंटवर्थ।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। उन्होंने एक लेक में क्या किया था, डाइव मारी थी और उसमें स्विमिंग की थी, तो उनको संतुष्टि मिल गई थी कि अब उनको स्विमिंग जो है वो अच्छे से आ गई है और अब उनको कभी भी पानी से डर नहीं लगेगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड व्हाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जब डगलस जो है वो अपने उस लेक में स्विमिंग कर रहे थे तो उन्होंने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया था। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है 4 मील्स, ऑप्शन नंबर बी है 3 मील्स, ऑप्शन नंबर सी है 2 मील्स, ऑप्शन नंबर डी है 2 मील्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे जो 2 मील्स हैं, आपको भी लग रहा होगा कि ये दोनों ही कैसे हो सकते हैं, दोनों में सेम ऑप्शंस कैसे हो सकते हैं। तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो गलत है, इसकी जगह यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 मील्स। ये से मिसप्रिंट हो गया, आई एम रियली सॉरी, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, इसकी जगह आएगा 10 मील्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 2 मील्स। उन्होंने 2 मील जो डिस्टेंस है वो 2 मील्स जो डिस्टेंस है वो कवर किया था स्विमिंग करते टाइम। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, वेयर वॉज द लेक वेंटवर्थ। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि जो लेक वेंटवर्थ है वो कहाँ पर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है इन न्यू हैम्पशायर, बी है इन वॉशिंगटन, सी है इन कैलिफोर्निया एंड डी है इन वॉशिंगटन डीसी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इन न्यू हैम्पशायर। जो यहाँ पे पी है वो साइलेंट है हैम्पशायर में, इसलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो हैम्पशायर है। तो जो लेक वेंटवर्थ है वो हैम्पशायर में क्या है, स्थित है, वहाँ पे है ये। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर 40, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट MCQ है। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाई वॉज द राइटर एट फर्स्ट नॉट मच एंड व्हेन ही वॉज थ्रोन इनटू द पूल। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो राइटर है यानी कि जो डगलस है हमारे, वो जो पहली बार पूल में गिरे थे तो उनको ज़्यादा डर क्यों नहीं लग रहा था। तो ये इसका मैंने आपको जो इस क्वेश्चन का मतलब है ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको आता है तो प्लीज़ इसे बताइएगा, जिससे कि आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। और हाँ, ये जो होमवर्क है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं चेक भी करूँगी इसे, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो यानी कि जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें मैं आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो पक्का बताऊँगी। तो इसलिए आप अपने आप को ट्राई कीजिए और जल्दी से इसका आंसर जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी न्यू वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आती रहेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको अपना रिव्यू जो है वो शेयर करना हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी, या आपको कैसी वीडियोस चाहिए इंग्लिश में, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, और आपके लिए हेल्पफुल है नहीं है। अगर आपको अच्छी ना लगी हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।